कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी तस्वीरें दिखा देती है जिन्हें देखकर दिल की धड़कन रुक जाती है और इंसान एक पल में टूट भी सकता है और बदल भी सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक पत्नी सांझ की कहानी, जिसने एक रात अपने ही पति को ओवायो रूम में किसी दूसरी लड़की के साथ देखा और उस एक दृश्य ने उसकी दुनिया हिला दी। लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आंखें देखती है। और उस रात इस एक सच ने एक रिश्ता बचा भी लिया और बदल भी दिया। सांझ और अर्णव की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कम से कम सांझ को तो यही लगता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अर्णव बदल गया था। फोन पर पासवर्ड, देर से घर आना, फालतू बातों पर चिढ़ जाना और सबसे ज्यादा उसकी आंखों में वो चमक गायब हो जाना जो रोज सांझ को भरोसा देती थी। सांझ कुछ बोलना चाहती, लेकिन उसे डर लगता कहीं वो गलत न समझ ले, कहीं उसका सवाल ही लड़ाई की वजह न बन जाए। इसीलिए वो चुप रही। लेकिन उसका दिल नहीं। उस रात घड़ी ने 11 बजाए थे। अर्णव ने जल्दी में कहा, ऑफिस का काम है, देर हो जाएगी, और बिना उसकी तरफ देखे बाहर चला गया। पर इस बार सांझ का दिल चुप नहीं रहा। उसने अनजाने में अपने फोन का लोकेशन ट्रैकर खोल लिया और जैसे ही उसने देखा कि अर्णव ऑफिस की तरफ नहीं बल्कि शहर के एक सुनसान इलाके की तरफ जा रहा है, उसके हाथ कांपने लगे। वो वहां क्यों जा रहा है? एक सवाल और 1000 डर साथ में। सांझ ने धीरे से स्कूटी उठाई। बिना किसी को बताए अर्णव का पीछा करने निकल पड़ी। रात की ठंडी हवा दिल में बसे शक को और तेज कर रही थी। सड़कें सुनसान थी और हर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी उसकी परछाई जैसे उससे पूछ रही थी, क्या तुम सच देखकर संभल पाओगी? लोकेशन एक ओवायो होटल के बाहर आकर रुक गई। सांझ का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ वो देखने वाली थी वो उसके सबसे बड़े डर से भी बड़ा था। सांझ धीरे धीरे होटल के अंदर गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखते ही समझ लिया कि ये कोई साधारण विजिट नहीं है। कौन आया है रूम 305 में? उसकी आवाज कांपी हुई थी, लेकिन नजर बहुत मजबूत। लड़का हिचकिचाया, लेकिन जब सांझ ने कहा, वो मेरा पति है, बताओ ऊपर कौन है, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैम, वो एक लड़की के साथ आए थे। एक वाक्य और जिंदगी जैसे बिखर गई। सांझ बिना कुछ बोले 305 नंबर तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने धीमे से धक्का दिया। कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। बिस्तर के सामने अर्णव बैठा था और उसके सामने एक लड़की जिसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखों में डर भरा हुआ था। सांझ ने जो सोचा था उससे यह दृश्य बिल्कुल अलग था। लड़की रो रही थी, अर्णव उसे पानी पिला रहा था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अर्णव चौंक कर उठा। सांझ, तुम यहां? उसके चेहरे पर धोखे वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि डर, बेचैनी और चिंता थी। सांझ की आवाज टूट चुकी थी। ये लड़की कौन है और तुम यहां क्यों हो? लड़की रोते हुए बोली, मैडम, प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं मुसीबत में हूं। मैं इस शहर में अकेली हूं। मुझे मेरे ही बॉयफ्रेंड ने गलत नियत से यहां बुलाया था। मैं किसी तरह भागकर बाहर आई। तभी आपके पति ने मुझे देखा और बचा लिया। सांझ की सांस एक पल के लिए रुक गई। अर्णव ने गहरी सांस ली। सांझ, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। पिछले कुछ दिनों से मैं इस लड़की की मदद कर रहा था। ये ट्रैफिकिंग में फंसाई जा रही थी। पुलिस को फोन कर चुका हूं, लेकिन ये डर के मारे घर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए इसे सुरक्षित जगह लाया ताकि पुलिस आ सके। लड़की सिसकते हुए बोली, मैडम, अगर आज ये नहीं होते तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रहती। सांझ की आंखों में शर्म, दर्द, पछतावा सब एक साथ उमड़ने लगा।
उसका शक, उसकी सोच, उसका डर, सब कुछ गलत साबित हुआ। कुछ ही देर में पुलिस आई। लड़की को सुरक्षित ले जाया गया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। साज और उसके मन के बीच। अर्णव कार में चुप बैठा था। साज भी खिड़की से बाहर देख रही थी। दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी में अनगिनत सवाल। अर्णव ने धीरे से कहा, तुमने मुझ पर शक किया, तकलीफ हुई, साज की आवाज भर आई, और तुमने मुझे बताया नहीं। मुझे भी दर्द हुआ। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद साज ने धीरे से कहा, आज समझ आया, विश्वास टूटता नहीं है, बस डर से हिल जाता है। अर्णव ने उसका हाथ पकड़ लिया। और आज मुझे समझ आया कि सच जितना भी भारी हो, रिश्ते में छुपाना नहीं चाहिए। उस रात दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सिर्फ सच्चाई देखी। साज का शक मिट चुका था, और अर्णव का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। जिंदगी हमेशा वही नहीं दिखाती जो हम देखते हैं। कभी कभी वो हमें वही दिखाती है जो हमें सीखना जरूरी होता है। उस रात साज ने सीखा, शक करने से पहले पूछ लेना चाहिए। और अर्णव ने सीखा, सच छुपाने से इंसान बचता नहीं, खो जाता है। दोनों घर लौट गए, लेकिन उस रात उनके रिश्ते में कुछ नया पैदा हुआ। एक नया भरोसा, एक नया सच, और एक नई शुरुआत।